2026 यूपीएससी प्रीलिम्स को ख़त्म हुए 16 डेज़ हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2027 यूपीएससी प्रीलिम्स कैसा होगा। क्या यूपीएससी फिर से फैक्चुअल पेपर बनाएगा या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा? क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे? करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? आज की वीडियो में हम 2026 पेपर के ट्रेंड को एनालाइज करके समझेंगे कि 2027 के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि यूपीएससी कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर को एग्जैक्टली रिपीट नहीं करता है, लेकिन यूपीएससी अपना पैटर्न ज़रूर रिपीट करता है। अगर आप पैटर्न समझ गए तो 2027 के लिए आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फर्स्ट ट्रेंड की बात करें तो वो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस और बढ़ेगी। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने रिपीटेडली एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या फिर इन्वायरमेंट हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को घुमा फिरा कर पूछना जा रहा है। 2027 एस्पिरेंट्स को क्लास 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी ही चाहिए, स्पेशली ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की और साइंस की। अगर एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है तो 30 to 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कवर हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ट्रेंड की। तो सेकंड ट्रेंड करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। अब यूपीएससी सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, वो करंट टॉपिक को स्टैटिक सब्जेक्ट से जोड़ता है और फिर पूछता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है तो क्वेश्चंस उस सेंचुरी की लोकेशन, स्पीसीज या इकोसिस्टम पर पूछा जा सकता है। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है तो उसके मेंबर्स, हेडक्वार्टर्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके साथ स्टैटिक को भी समझना है और लिंक करके दोनों चीज़ को पढ़ना है। अब बात करते हैं थर्ड ट्रेंड की। तो थर्ड ट्रेंड इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा एग्जाम्स में। हर साल इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिलाकर 25 to 30 क्वेश्चंस तक आते हैं। बात करें 2027 का तो उनका मेन फोकस यूपीएससी का प्रीलिम्स में फोकस रहेगा नेशनल पार्क्स पर, बायोस्फीयर रिजर्व्स पर, रामसर साइट्स पर, क्लाइमेट चेंज पर, ओशन करंट्स पर, मैपिंग पर, इंडियन ज्योग्राफी पर और एग्रीकल्चर पर। मैप्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें, यूपीएससी को मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पसंद है। अब बात करते हैं फोर्थ ट्रेंड की। तो फोर्थ ट्रेंड पॉलिटी के लिए है। लक्ष्मीकांत रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूपीएससी अब कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहा है। आप इसके लिए आप प्रायोरिटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से, डीपीएसपी को, पार्लियामेंट को, जुडिशरी को, फेडरलिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को, अमेंडमेंट्स को। हर चैप्टर का लॉजिक समझिए। चैप्टर को रटना नहीं है, बस समझना है उसके पीछे क्या लॉजिक था। फिफ्थ ट्रेंड की बात करें तो वो एंशियंट और मेडिवल के हिस्ट्री से है, जिसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इस साल आपको पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री से ही 10 सवाल पूछे गए थे। तो धीरे धीरे एंशियंट का ट्रेंड बढ़ता हुआ जा रहा है यूपीएससी में। तो बस बहुत एस्पिरेंट सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट और मेडिवल नहीं पढ़ते हैं, जो कि बहुत गलत है। लेकिन यूपीएससी एंशियंट मेडिवल से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। अभी मैंने बोला ना कि इस साल 10 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एंशियंट से ही आए थे। आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हो बुद्धिज़्म टॉपिक को, जैनिज़्म को, संगम एज को, गुप्ता पीरियड को, टेम्पल आर्किटेक्चर को, भक्ति सूफी मूवमेंट्स को। ये एरियाज स्कोरिंग हो सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप ये सब टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो 2027 के प्रीलिम्स के लिए। अब सिक्स्थ ट्रेंड की बात करें तो वो इकोनॉमी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, यूपीएससी डेफिनेशंस नहीं पूछता है। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स के लिए ना डेफिनेशंस याद करके जाते हैं, तो डेफिनेशंस कभी यूपीएससी पूछता ही नहीं है और ना पूछेगा। वो पूछता है मेनली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन का डेफिनेशन नहीं पूछता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मार्केट पे क्या डिमांड होता है ना, क्या इम्पैक्ट होता है, यही सब। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में वो पूछता है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में वो पूछता है, स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट का स्कीम्स होता है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझना है। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा एग्जाम में, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझना है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन की, जो कि 2027 के लिए हो रहा है। अब देखिए 2027 का पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो सकता है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक का मिक्स पेपर में फिर से मिलेगा ही। एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो फाउंडेशन है एग्जाम्स का। आपको उससे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी तो आप एडवांस की तरफ शिफ्ट होगे ना।
तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए इस साल एलिमिनेशन करना बहुत मुश्किल था पेपर में, सारे ऑप्शंस लगभग सेम थे। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक अच्छे से समझना होगा, कैसे एलिमिनेट करना है, कौन से ऑप्शंस को हटाना है, तभी आप ये टेक्निक को यूज़ करना। उसके बाद पूरे फैक्चुअल प्रिपरेशन से सिलेक्शन मुश्किल होगा। आपको साथ साथ करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी का नॉलेज, डे टू डे नॉलेज सब कुछ चाहिए होगा। सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने से या रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, रट्टाफिकेशन एग्जाम्स में नहीं चलेगा। अब 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए फाइनल एडवाइस मेरी तरफ से क्या है कि अगर आप 2027 प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो, यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ शिफ्ट होइएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो कि आप न्यूज़पेपर में द हिंदू या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है, आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसको रिलेट करना है स्टैटिक के साथ, अभी मैंने बोला। उसके बाद आपको मैप प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर साल मैप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैप इंडिया का या फिर बाहर के कंट्रीज़ का सबका प्रैक्टिस करना है। आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना है, क्योंकि बिना पीवाईक्यू एनालाइज किए आप एग्जाम्स नहीं दे सकते। आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चंस किस पैटर्न में पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक को यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है, आपको ये सब पता होना चाहिए। और मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस जब पूरा कंप्लीट होगा तभी आप मॉक टेस्ट दोगे, नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। आपका पढ़ाई हो रहा है, आप साथ साथ मॉक टेस्ट देते जाओ, ताकि आपका उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक को आप कवर कर लो साथ साथ में ही, फिर आप रिविजन कर सकते हो। ऐसे लास्ट में मॉक टेस्ट दोगे ना, तो क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप उसे लास्ट में एक बार में कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप याद रखना, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल ज़रूर है, लेकिन अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए ही। जितना आप कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही पेपर आपको ईजी लगेगा। इसी के साथ 2027 की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।